नमस्कार दोस्तों। जीवन में कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो हम पर कोई दैवीय कृपा बरस रही है। ऐसे में हमारे सारे काम निर्विघ्न पूरे हो जाते हैं। हम हर वक्त खुश रहते हैं और हमारे आसपास का वातावरण हमें अच्छा महसूस होता है, हमें सकारात्मक महसूस होता है। भविष्य की कोई फिक्र हमें नहीं सताती, क्योंकि हमारे अंदर इतना आत्मविश्वास हो चुका होता है कि हम भविष्य की सभी परेशानियों को लड़ने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है जिससे हम जान सकते हैं कि हमारे ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है। ज्योतिष विशेषज्ञों का मानना है कि जो लोग देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, उन पर देवी देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। आइए जान लेते हैं कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जो कि गरुड़ पुराण में बताए गए हैं और जिनसे आप जान सकते हैं कि आप पर ईश्वर की विशेष कृपा है कि नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। पहला संकेत, आप जो भी करेंगे उसमें विफलता प्राप्त होगी। जी हाँ, यदि ईश्वर आपके साथ हैं, आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है, तो आप जो भी काम करने की कोशिश करेंगे आवश्यक रूप से आप उसमें असफल होंगे, विफलता प्राप्त होगी। आपको बार बार विफलताओं का सामना करना पड़ेगा। आपके जीवन में हताशा आ जाएगी और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक आपकी आंखें नहीं खुल जाती। आपको सफलता का मूल मंत्र मालूम नहीं चल जाता। ईश्वर आपको आपकी सफलता का मूल्य जब तक नहीं बता देंगे तब तक आपको असफलता प्राप्त होती रहेगी। और ये एक शुभ संकेत है। जिनके साथ ऐसा हो रहा है उन पर ईश्वर की विशेष कृपा है और उन्हें कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला है। आशा करता हूँ आप में से बहुत से लोगों को ये संकेत मिल रहा होगा। अगर मिल रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दूसरा संकेत, आपके जीवन में दुख चरम सीमा पर होगा। आपका जीवन एक ऐसी मुश्किल घड़ी से गुजरेगा कि आपको लगेगा कि आपसे बड़ा कोई दुखी नहीं है। आपके जीवन में दुख अपनी चरम सीमा पर रहेगा और आपको शायद उसका कुछ समाधान भी नहीं मिलेगा और आपके जीवन में एक के बाद एक मुश्किलें आती ही रहेंगी। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ईश्वर आपको मजबूत बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें आपको कुछ बड़ा देना है। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि सोने को जब हम बहुत गर्म करते तभी वो कुंदन बनता है। इसी तरीके से ईश्वर आपको तलाश रहे हैं ताकि वो आपको भी एक मोती बना सके, आपको एक हीरा बना सके। तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। अगर आप भी दुख से घिरे हुए हैं तो बिल्कुल परेशान मत होइए। ईश्वर आपके साथ हैं और बहुत जल्दी आपको बहुत कुछ बड़ा मिलने वाला है। तीसरा संकेत, आपको अपने ऊपर से विश्वास खत्म हो जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा संकेत यह है कि जीवन में मुश्किल घड़ियों से गुजरते समय आपको आपके ऊपर से विश्वास हट जाएगा। आपको स्वयं पर ही विश्वास नहीं रहेगा। आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपका जीवन व्यर्थ है और शायद आप कुछ नहीं कर पाएंगे और आपके जीवन में सफलता का दरवाज़ा कभी नहीं खुलने वाला है। अगर आपको ये संकेत मिल रहा है, आपको अपने ऊपर से विश्वास हट चुका है, तो बिल्कुल निराश मत होइए। ये भी ईश्वर का एक संकेत है। इसके जरिए ईश्वर आपको बहुत कुछ बड़ा देने वाले हैं। बस आप अपने पर विश्वास रखिए और बहुत जल्द आपको सफलता मिलेगी। चौथा संकेत, सभी उम्मीदें खत्म होना। जब आपके जीवन में सभी दुखों के कारण आपकी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी और आपको यह महसूस होगा कि आपकी सहायता करने वाला कोई भी नहीं है, तब शुरू होगा आपको ईश्वरीय शक्तियों का एहसास होना। यह वह क्षण होगा जब आपके अंदर से ही एक खोज शुरू हो जाएगी और आप स्वयं में ही शक्तिमान महसूस करेंगे और ये क्षण होगा ईश्वरीय कृपा का। तब आपको ईश्वरीय कृपा मिलेगी और आपके जीवन के सभी दुख संकट दूर हो जाएंगे और आप सफलता के बादलों में उड़ान भरेंगे। और यह जीवन का महत्वपूर्ण क्षण होगा जब आपको स्वयं का ज्ञान होना प्रारंभ हो जाएगा। इस समय में आप स्वयं पर विश्लेषण कर सकते हैं। आप देख पाएंगे कि मेरे जीवन की विफलता का कारण क्या था और आप ये सोच पाएंगे कि आप कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं और ईश्वर की कृपा से आपको सफलता प्राप्त होगी। पांचवा संकेत, जीवन चरित्र में बदलाव शुरू होना। स्वयं की खोज के पश्चात
अभी यह समय आपके जीवन में बदलाव का होगा। इस क्षण में आपके जीवन की हर चीज़ आपको बदलती प्रतीत होगी। धीमे धीमे आपके चरित्र में बदलाव शुरू हो जाएगा। इस समय आप हर परिस्थिति से लड़ने के लिए मजबूत हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, और तब होगी आप पर ईश्वरीय कृपा। और आप ईश्वर की कृपा के कारण आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे और सफल हो जाएंगे। छठा संकेत, जीवन में हार जीत का अनुभव समाप्त होना। जीवन चरित्र में बदलाव के पश्चात अब यह समय होगा जब आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की हार जीत का अनुभव होना बंद हो जाएगा। आपको अपने जीवन में किसी भी वस्तु पर कोई घमंड नहीं होगा और किसी भी वस्तु को खोने का कोई गम नहीं होगा। वास्तव में यह समय होगा जब आपको यह संपूर्ण संसार नाटक की भांति प्रतीत होगा। आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप इस दुनिया के केंद्र में हैं और मनोरंजन के लिए इस दुनिया के लोग अनायास प्रयास कर रहे हैं। इस चरण में ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ जाएगी और आपको यह दुनिया मात्र ढोंग लगेगी, और ये होगा ईश्वर का बहुत बड़ा संकेत जो कि वो आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं। सातवां संकेत, आस्था पर झटका। जब आप यह महसूस करेंगे कि आप ईश्वर के अति निकट आ गए हैं और आपको इस दुनिया से कोई आवश्यकता नहीं है, उस क्षण आपके साथ कुछ ऐसा होगा जो कि बहुत कठिन होगा। आपको अब जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा देनी होगी जो कि स्वयं भगवान आपके प्रति लेंगे, वो होगी आस्था परीक्षा। इस अवस्था में या तो आप बेहद दरिद्र होंगे या इतने धनवान होंगे कि आप भगवान की अस्तित्व को ही भूल जाएंगे। आपकी आंखों पर मोह माया की पट्टी बंध जाएगी, और यदि आप इस मोह माया में उलझ जाते हैं तो भगवान की इस परीक्षा में आप विफल हो जाएंगे। और अगर आप इस मोह माया में नहीं पड़ते हैं तो आप भगवान को पा लेंगे, आप वैकुंठ धाम की प्राप्ति करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने कुछ संकेतों के बारे में जाना है जो कि हमें तब मिलते हैं जब ईश्वर हमारे ऊपर विशेष कृपा बनाए होते हैं, जब हमारे साथ ईश्वर होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।